राधे राधे। मेरा नाम सिंधु सुल्तान का है। मैं पालनहार सनातन फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। उसका विद्यालय है वैष्णव विवेक विद्यालय। उसमें मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों उसी में पढ़ने के लिए जाते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम के बच्चे हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि स्कूलों में हम बच्चों को भेजते हैं। मेरा बड़ा बेटा है, वो रेहान में जाता है उसमें, और जो मेरे बच्चे छोटे जो विद्यालय में जाते हैं वैष्णव विद्यालय में, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मेरे बच्चे सुबह उठते हैं, तब से उनका नियम शुरू होता है। सुबह उठते हैं, वो उठते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं, जो उनके गुरुजी ने उनको बताया है। वो गाड़ी प्रसादी पाते हैं, तो प्रसादी भी प्रॉपर ऐसे नहीं झूठा छोड़ दिया या कुछ नहीं, बड़े अच्छे से बैठ के प्रसादी पाते हैं। प्रसादी पाते बोलते भी नहीं हैं, उठते भी नहीं हैं। जैसे बाहर से हमारे घर में मेहमान आते हैं तो चॉकलेट लेके ही आते हैं ज़्यादातर लोग। तो मेरे विद्यालय वाले बच्चे चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाते। वो बोलते हैं हमारे श्री गुरुजी मना करते हैं कि चॉकलेट टॉफ़ियाँ हमें नहीं खानी है। ऐसे अभी नवरात्रा थे तो कन्या जी माँ आते हैं, तो बच्चों को बुलाने के लिए आस पड़ोस वाले लोग आए। बेटियां हैं तो उनको बुलाने के लिए, तो मेरी बेटी ने ऐसे बोला उनको कि क्या आप वैष्णव हैं? अगर आप वैष्णव हैं तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वैष्णव है तो हम उनके यहाँ प्रसादी पा सकते हैं। आप लहसुन प्याज खाते हैं, हम आपके यहाँ प्रसादी नहीं पाएंगे। इतने अच्छे से मना करा कि सामने वाली जो लेडी थी वो बड़ी शर्मिंदा सी होके वहाँ से चली गई थी। बुरा तो मुझे भी लगा कि पड़ोसी है, उन्हें शायद बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चे जवाब दे देते हैं सामने, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी मेरी छोटी वाली बहन का बेटा है जो जाता है, वो मेरे पास ही रहता है। वो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक, लेकिन विद्यालय जाने के बाद उसकी जो रेगुलर जो उसका काम होता है, कूदना फांदना, वो पहले कुछ ही नहीं करता था। मतलब बिल्कुल ऐसे था जैसे, क्या बताऊँ कि जैसे कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं इस टाइप से, क्योंकि वो सतमाशा हुआ था तो बहुत ज़्यादा वीक था। मेरी बच्ची चलो ठीक है, उसका परिवर्तन है तो उसमें है, लेकिन उसका परिवर्तन देखती हूँ ना उस बहन के बेटे का, तो मुझे ताज्जुब होता है कि वो बीच में गैप हो 2 दीवारों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जो इतना डरता था विद्यालय में, जो वो बने हुए हैं सारे, उन पर चढ़ना कूदना बड़ा खुश होता है। मासी से आज मैंने देखो ऐसे करा था, आज मैंने ये किया था। दूसरा, कोई भी चीज़ होती है, जैसे उनके श्री पिताजी प्रसादी पाते हैं तो वो छूटा छोड़ देते, तो मेरी बेटी उन्हें समझाती है कि प्रसादी ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, आपको ऐसे पाना चाहिए। प्रसादी पाने के बाद का जो नियम गुरुजी ने बताया है वो पूरा नियम फॉलो करते हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि सामान्य पाठ्यक्रम का बच्चा जब इतना परिवर्तन है, और जो बच्चे मूल में होंगे पता नहीं उनमें कितने परिवर्तन होंगे। मेरे बच्चे तो सामान्य में ही हैं। इसलिए मैं आप सबसे क्या कह सकती हूँ, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार विद्यालय में ज़रूर भेजिए। मैं ये कोई प्रचार के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे मिला है, मेरे बच्चों को मिला है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। अगर इसमें आपको ठीक लगता है तो एक बार आप ज़रूर विद्यालय आइएगा। राधे राधे सभी को। और आप बच्चों से मिलना चाहें तो आप मिल के देखिएगा, मेरे बच्चों से बात करके देखिएगा। मुझे कभी खुद को फील होता है कि शायद मुझे कुछ आता ही नहीं है, उनको सबको देखती हूँ। तो कीर्तन करने का समय है, शाम होते आरती करते खुद ही कीर्तन करने बैठ जाते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप लोग कीर्तन कीजिए। जो उनके गुरुजी ने सुमरन बताया हुआ है, जब फ्री होते हैं तो अरे बोलना नहीं है, गुरुजी ने सुमरन बताया हुआ है, तो हरे कृष्णा वाला जो महामंत्र है उसका जप करते हैं बच्चे स्वतः ही। विद्यालय के लिए जब हम घर से जाते हैं तो वो स्कूटी में लेके जाती हूँ, तो वो सुमन कीर्तन करते हुए जाते हैं बच्चे मेरे। बड़ा अच्छा लगता है कि भैया जैसे कहते हैं कि विद्यालय के बारे में जो बताते हैं भैया, मुझे वो चीज़ 100% लगती है कि, और पढ़ाई का भी ऐसा कोई लोड नहीं। पढ़ाई, बच्चे स्कूल से आते थके हुए आते, और मेरे बच्चों का स्टेमिना उतना ही होता है जैसे लगता है अभी सो के उठे हों, और कूदना फांदना वही, दिन में सोते नहीं। सुबह बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन दिन में बिल्कुल भी नहीं सोते। हाँ, शाम को वो 8:30 बजे तक या 9 बजे लास्ट सो जाते हैं, और सुबह एक आवाज़ में उठ जाते हैं कि विद्यालय जाना है।